अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो पैकेट कैप्चरिंग के लिए हम लोग nmap यूज कर रहे हैं और उसके लिए इसकी एक लाइब्रेरी है npcap। ये npcap इंस्टॉल करना जरूरी है ताकि ये आपके इंटरफेस को जो है ना वो रीड कर सके। हम इसको रन कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, nmap मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो इसके साथ आपको जो है वो pcap भी करना पड़ेगा। npcap पैकेट कैप्चरिंग लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये विंडोज pcap ये कह रहा है कि आपके पास पहले से ही हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है उसको अनइंस्टॉल कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए वो। देखिए, विंडोज पैकेट कैप्चरिंग किस दूसरे कामों के लिए यूज होता है, और जो आपके पास एनपी कैप है ना, ये स्पेसिफिकली काम करता है एज nmap के साथ। तो जब आप nmap को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये चलेगा नहीं जब तक आप इसमें ये np कैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इशू आ रहा हो तो ये आपको खुद रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो जो अभी हमने कोलियन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है ना वो हमारा डाटा जो है ना वो उसकी जो सिक्योरिटी जो है ना वो ब्रीच हो रही है। सो लेट मी ट्राई, इंशाल्लाह ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ज़ेनमैप को। ज़ेनमैप की कुछ शक्ल इस तरह से है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास ज़ेनमैप है। और सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि मैं किस आईपी एड्रेस में, वैसे तो बहुत सारे टूल हैं लेकिन आपके पास जो सबसे बेहतर टूल है वो आपके पास ये CMD है। CMD में आप चले जाएं IP कॉन्फ़िग। तो जो इस वक्त मैं नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ 192.168.10.232। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इंस्टॉल हो चुका होगा अभी तक। मेरे ख्याल में हाँ इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करता है। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही चल जाए। तो हम इसमें जाते हैं और कौन सा आ रहा है हमारे, मेरा IP एड्रेस क्या आ रहा है 192.168.10.232। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 24 लगा देते हैं। अच्छा क्लास, आपको याद होगा 24 का मतलब क्या था? एनीवन एल्स? मैंने इसको सर्चिंग लगा दी, जब तक ये सर्च हो रहा है। ठीक है, अल्लाह करे कि कुछ रिजल्ट आ जाए ताकि हम इसको देख सकें। अच्छा, 24 मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग क्लास 3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग की क्लास 3 से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 24 पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि हमारा जो लास्ट वाला जो नेटवर्क होता है उसकी सारी की सारी आईपी जो है ना वो हम इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज कह रहा है होस्ट डिस्कवरी, तो डैश pn इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब तक कोई और भी करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये हमारे पास स्क्रिप्टिंग है। ये जो है ना ये स्क्रिप्ट है nmap के। और हम यहाँ से स्क्रिप्ट इस पे चला सकते हैं। हम यहाँ से इसके स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्रिप्ट आप निकाल सकते हैं। स्क्रिप्ट मैंने देखा अभी जो मैंने चलाया ना वो स्क्रिप्ट ही है। क्योंकि मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ तो इसलिए ये मुझे वायरलेस वाला ही दिखा रहा है। मैंने सही आईपी लिखी है ना 192.168.10.232। सही है।
ये पोर्ट स्कैन के लिए, हम एक सिंपल वाला भी चला के देख लेते हैं। अच्छा ये वाला स्कैन जो चल रहा है, ये मैंने एक और स्कैन चला दिया है ठीक है, जिसका अभी तक एड्रेस नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन चलो इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम इसको देख लेंगे। ये मेरी आईपी एड्रेस है और मैंने इसके जितने भी इस जो हमारे पास क्लास सी के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस है मैंने उसको सबकी सर्चिंग पे लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, ये वन बाय वन जो है ना वो जितने भी जितने भी होस्ट नेटवर्क बन सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि इसमें होस्ट नेटवर्क कितने बन सकते हैं। /24 का मतलब क्या है कि कितनी बिट खाली है, 8 बिट खाली है। तो 8 बिट का मतलब ये कितने आपके पास नेटवर्क बन सकते हैं। ये देखें, ये इस वक्त जितने भी कंप्यूटर थे ये मेरे पास आ गए, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। तो मैं अगर चाहूं तो मैं इसका ये टपोलॉजी आ गई मेरे पास। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है तो मैं इसी से कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा, प्लस का ऑप्शन। अच्छा ये मैंने अपना नेटवर्क जो है ना स्कैन कर लिया है। चलें अब ये जितना है इतने के चला लेते हैं। ये जो इस वक्त मैं जिस नेटवर्क है में का पार्ट हूं ना, देखें मैंने स्कैन कर दिया। अब आप लोग देखें ये ओ ओ ओ ओ नो 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 नो, बंद नहीं हो जाना भाई। ये असल में मैं बैट से कर रहा हूं तो इसलिए आपको जो है इस तरह से फील हो रहा है। अगर इसमें माउस होता ना तो ये मैं एक मिनट माउस ही निकाल देता हूँ। अच्छा ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन के आया है तो इस वजह से जो है ये अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं एक नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, ये देखें। अब आपको पता चल रहा होगा, ये देखें 192.168.10 की ये जितने भी थे ये सारे निकल के आ गए। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए इस वक्त जो है ना हमारे पास जो ये जिस नेटवर्क का मैं पार्ट हूँ ना, इसमें ये जितने भी वो है नेटवर्क है वो सारे के सारे निकल के आ गए मेरे पास। अच्छा उसमें क्या रिजल्ट आया, अच्छा वो सेव कौन सा वाले का रिजल्ट निकला। ठीक है, ये देखें जितने भी थे। अब मैं इसमें अब ये मुझे बता रहा है कि जो टोपोलॉजी यूज हुई है ना इसमें, ये हमारे पास ये टोपोलॉजी यूज हुई है इसमें। मैं देखता हूँ ये बीच में क्या है हमारे पास, ये लोकल होस्ट है। ठीक है, अच्छा ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये येलो वाला जो है वो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये जो सिंबल आ रहा है ना, ये आप यहाँ से लेजेंड में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लेजेंड पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऐसी ओपन होकर आए। तो ये क्या कह रहा है, होस्ट विद सेम फिल्टर्ड पोर्ट्स, सम फिल्टर्ड पोर्ट्स। यानी ये कुछ ये कोई ऐसा सिस्टम है हमारे पास कि जो सुनता है लेकिन इसमें कुछ फिल्टर पोर्ट भी है। अच्छा अब हम बात करते हैं तो और भी हमारे पास डिवाइसेस है, जैसे ये ग्रीन वाली क्या है, होस्ट विद फीवर विद 3 ओपन पोर्ट्स। ये कह रहा है ये एक व्हाइट वाला जो है ये कुछ और है, और ये होस्ट विद 3 to 6 ओपन पोर्ट्स। अच्छा इसमें कोई ये डब्बा डुब्बा नहीं बना हुआ। ये रेड वाला, अच्छा रेड वाले को भी हम देख लेते हैं, रेड वाले में क्या कह रहा है हमें।
ये लेजेंड को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेजेंड आपके पास ना इधर मूव कर जाता है, तो ये लेजेंड है। तो इसमें ये कह रहा है रेड वाला क्या, होस्ट वेट मोर देन 6 ओपन पोर्ट्स, ठीक है। और ये कनेक्शन बता रहा है नो ट्रेस रूट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रेस रूट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। अच्छा, और किसकी मिल सकती है, ये आप पढ़ते रहेंगे तो इसके अंदाजा होता रहेगा। तो अब आपको समझ में आया कि अब मेरे पास, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना, मैं जब इस नेटवर्क में मौजूद था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन सा नेटवर्क है। अब मुझे एटलीस्ट ये पता चल गया कि कौन कौन से इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से ऐसे आईपी एड्रेस हैं जो मेरे साथ इंक्लूडेड हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे सर्विसेज भी बता दी कि कौन कौन सी सर्विसेज इनमें से किस जो डिफरेंट वो है उसके ऊपर चल रही है, होस्ट के ऊपर, ठीक है। फिर ये मैं एक एक होस्ट पे क्लिक करता रहूंगा तो ये मुझे उसके बारे में बताता रहेगा। देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, ये देखें मैक एड्रेस आ रहा है हमारे पास। अच्छा, जब मैक एड्रेस मेरे पास किसी भी डिवाइस का आ रहा है ना, अच्छा ये वन तो हो सकता है कि राउटर हो, इस पे हम आ जाते हैं, इस पे हम आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना, ये देखें इसका इसका मेरे पास क्या आ गया, मैक एड्रेस आ गया। अब मैं ये एक और गेम भी कर सकता हूँ कि मैं इसी नेटवर्क में रहते हुए ये वाला जो मैक एड्रेस है ये अपना चेंज कर लूँ और सबको बताऊं कि मैं जो हूँ मैं 192.168.10.9 हूँ। तो मेरे इस ये जो हमारे पास जो नेटवर्क है 192.168.10 का, इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो ये समझेंगे कि 109 तो मैं हूँ, हालांकि कोई और है। मैंने कैसे किया, मैंने उसका मैक एड्रेस अपने पास जो है ना वो अपना कॉपी कर लिया और अपना मैक एड्रेस जो है ना वो फोर्ज कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया कि मेरा मैक एड्रेस ये है। तो अब जो भी लोग होंगे ना वो मुझे जो भी इस मैक एड्रेस के थ्रू जो ब्रॉडकास्ट करेंगे वो सारे जितने भी पैकेट हैं वो मेरे पास आएंगे, हालांकि वो 109 को भेजना चाह रहे हैं लेकिन वो जाएंगे कहाँ, मेरे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास नेटवर्क स्कैन हुआ है। अच्छा, इसमें ही जो हमारे पास कुछ ऐसे भी हमारे पास स्कैनिंग आती है, अगर आप ये इसकी स्क्रिप्टिंग देखेंगे ना, तो अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, अच्छा ये खैर इसको वन बाय वन हमें स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे भी हैं स्क्रिप्ट जो हम वीलैन को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको हम कह सकते हैं एनमैप, वीलैंस को भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये आपको वीलैन के स्कैन का भी कोड दे देगा। यहाँ से चले जाएं, वैसे बहुत है, ये पूरी बुक है, अगर आप चाहें तो। कहाँ गई ये बुक, ये नहीं, ऊपर है। ये पूरी बुक है इसकी, आप चाहें तो पढ़ लें इसको, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं और स्क्रिप्टिंग कोड वगैरह सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये हमारे पास अभी ये टूल देगा यहाँ पे जिसमें हम इसमें वीलैन को भी स्कैन कर सकते हैं, अगर इसमें यहाँ पे कोड दिया हुआ है तो। वैसे तो आपको बुक खोल के देखनी पड़ेगी, आप उसमें निकाल सकते हैं। तो हम आउट ऑफ द बाउंड्री भी जो है ना वो हम कर सकते हैं। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि वीलैन को भी कर सकते हैं और मल्टीपल नेटवर्क लैंस को भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम किसको कर सकते हैं, सबनेट्स को भी कर सकते हैं। ये आप इसमें से इसके ये सब टेस्टिफाई है, मैंने टेस्ट किए हुए हैं। आप इसको निकालते रहें और इसके खाली स्क्रिप्टिंग कोड आपको चाहिए होता है और वो आप लगाएंगे तो वो आपको जो है ना वो उसको यूज करके आप कर सकते हैं। ये सारे स्क्रिप्टिंग कोड है आपके पास। देखिए मैंने ये वाला चलाया था सबसे आसान वाला, और इसके बाद देखें ये डिफरेंट है, हो सकता है इसमें वी लाइन का भी हो। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें ये स्क्रिप्ट ढूंढना है बस आपको, हमें जहाँ स्क्रिप्ट मिल जाएगा तो हम जो है ना वो स्क्रिप्ट चलाएंगे और उसके बाद जो है ना वो हमारा काम हो जाएगा। स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, वाला स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखा हुआ है
उसके ऊपर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा स्क्रिप्ट जो है ना वो हमारे पास वैसे जो है ना वो व्हील इसमें इंस्टॉल होता है। मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास है, अगर आप इसमें जाते हैं सी में, और सी में आप जाएं प्रोग्राम फाइल्स में, और आप यहाँ जाएं एन मैप में, ये एन मैप आ गया, इसमें ये स्क्रिप्ट होगा। मैं शेयर कर, ये रहा स्क्रिप्ट। तो ये सारे स्क्रिप्ट जो है ना ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये रहे। ये जो वहां चला रहे हैं ना, वहां जो मैंने कहानी लिखी थी वो ये यहाँ पर है। आप देखें कि ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप ये देखें, ये जो एन मैप और ये जो लिखा हुआ है ना सारा, ये सब ये यही स्क्रिप्ट है। ये इसी तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये पीछे वाला स्क्रिप्ट चल जाता है। तो इन्हीं के अंदर एक स्क्रिप्ट है जो कि आपको जो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि मैं अपने नेटवर्क से बाहर वाला नेटवर्क कैसे स्कैन कर सकता हूँ। तो जेन मैप में आप अपने नेटवर्क से बाहर वाला नेटवर्क को भी आप स्कैन कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है। और उसके अलावा अगर तो एक और तरीका भी होता है, अगर वीलैन नहीं बने हुए तो इसका एक आसान हल ये भी होता है, इसमें आप ये करें पिंग 8.8.8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास वीलैन नहीं बने हुए। वीलैन क्यों नहीं बने हुए? क्योंकि जब हमारे पास 8888 जो है ना, ये हमारे पास किसका है, ये गूगल जो है ना डायरेक्ट हमारे पास से जा रहा है। अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट जा रही है तो इसका मतलब है कि बीच में वीलैंस नहीं बने हुए। ये भी एक तरीके का आ रहा है कि हमारे पास वीलैन चेक करने का। तो ये इट्स मींस दैट के दिस इज नॉट द सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, मैं एक अनसिक्योर्ड एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ। तो अब मेरे ख्याल में हमें ये भी पता चल गया कि इसकी थ्योरी क्या है, कैसे वीलैन काम कर रहे हैं, कोलिजन डोमेन क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होते हैं, वीलैन की खूबसूरती क्या है, मतलब वीलैन अगर हम बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, और हम डायरेक्टली किन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते जिनको हम कर सकते हैं। तो वीलैन हमें क्या करता है, हमें उनसे ब्रेकआउट करता है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।